नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा भाग 3 के पंचदशा पाठा 15वां पाठ नीति पथ के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। उदाहरण में एक प्रश्न दिया गया है, निश्चय केन भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। निश्चय नीच लोग किसके भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। उत्तर है बच्चों, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से। पहला प्रश्न है बच्चों, के प्रारब्धम कार्यम न परित्यज्यन्ति। कौन प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। उत्तमाः, उत्तम लोग। दूसरा प्रश्न है, का विदेश गमने बंधु। कौन विदेश जाने पर मित्र होता है। उत्तर है बच्चों, विद्या। तीसरा प्रश्न है, पुत्रः पितरं कै प्रीणयति। पुत्र पिता को किस प्रकार प्रसन्न करता है। सुचरितै। उत्तर है बच्चों, सुचरितै, अच्छे चरित्र से। चौथा प्रश्न है, विद्या केषां गुरु। विद्या किसकी गुरु होती है। उत्तर है बच्चों, गुरूणाम। पांचवा प्रश्न है, पत्नी भर्तु किम इच्छति। पत्नी पति के प्रति क्या इच्छा करती है। उत्तर है बच्चों, हितम, हित की इच्छा करती है, भलाई की इच्छा करती है। छठा प्रश्न है बच्चों, अधमस्य कस्मात् लज्जा न अस्ति। नीच लोगों को किससे लज्जा नहीं होती है, शर्म नहीं होती है। उत्तर है पापात, पाप से। सातवां और आखिरी प्रश्न है बच्चों, कह सर्वत्र निंदास्पदम। कौन सभी जगह निंदा का पात्र होता है। उत्तर है अधमः, नीच लोग। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक वाक्येन उत्तरत दीयताम। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उदाहरण में देखिए बच्चों, भूतले उत्तमः पुरुषः कः। भूतले इस धरती पर उत्तम पुरुष कौन है। उत्तर में आप लिखेंगे, यह पापात् त्रस्यति सः भूतले उत्तम पुरुषः। यह जो पाप से डरता है, पाप करने से डरता है, वह धरती पर उत्तम पुरुष माना जाता है। पहला प्रश्न है बच्चों, विद्या किम किम करोति। विद्या क्या क्या करती है। बच्चों, इसमें आप विद्या को लेकर जो श्लोक दिया है वो पूरा श्लोक भी लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे इसमें आप, विद्या भोग करी, यशः सुख करी च। विद्या भोग से युक्त, भोग कराने वाली, यशः यश से युक्त करने वाली और सुख प्रदान करने वाली होती है। तीसरा प्रश्न है, अधमस्य कस्मात् लज्जा नास्ति। अधमस्य, नीच व्यक्ति को किससे लज्जा नहीं होती है। उत्तर है बच्चों, नीच व्यक्ति को पाप और बदनामी की लज्जा का भयम नास्ति, भय नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचित पदेन श्लोकांश पूरयत। उचित पद से श्लोक के अंशों को पूरा कीजिए। उदाहरण में दिया है बच्चों ये पंक्तियां जो हैं श्लोक से ली गई हैं और आपको सही शब्द भर के इस श्लोक की पंक्ति को पूरा करना है। तो उदाहरण में दिया गया, प्रारब्धम डैश न परित्यज्यन्ति। प्रारंभ किए गए को नहीं त्यागते हैं। कौन। उत्तम जनाः। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे उत्तम जनाः। इसमें पहला देखिए बच्चों, विद्या डैश पूजिता। विद्या राजसु पूजिता।
राजाओं में पूजा के योग्य होती है। दूसरा है विद्या गुरुणाम गुरु डैश गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। तीसरा है विद्या विहीना डैश, विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन पशु के समान है। चौथा है तत्मित्रम, तत् डैश आपदी डैश च समक्रियम यत्, वही मित्र है विपत्ति में और सुख में समक्रियम समान होता है। तो पहले में आएगा मित्रम और दूसरे खाली स्थान में सुखे। पांचवा है विद्या बंधुजना विदेश गमनम, विद्या बंधुजना डैश, विद्या बंधुजना, विद्या जो है बंधुजना मित्र होती है विदेश गमने, विदेश जाने पर, विदेश में। चौथा प्रश्न है बच्चों परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। इसमें क प्रश्न देखिए त्रस्यति, त्रस्यति को आप मैच करेंगे भीता से, त्रस्यति को मैच करेंगे भीता से। त्रस्यति का अर्थ होता है डरता है, भीता डरता है। भयम भय, त्रासः डर, भयम को त्रासः से मिलाएंगे। वांछा इच्छा, वांछा को इच्छा से। पापात, पापात मीन्स पाप से, पातकात, पापात को पातकात से। निंदास्पदम, निंदा का पात्र, इसको निंदा पात्रम से मिलाएंगे। निंदास्पदम निंदा पात्रम। उदारता कथिता, उदारता को कथिता से मैच करेंगे। कहा गया आपदी संकट काले, आपदी संकट काल में, विपत्ति के समय पर। ख है इसमें बच्चों शक्ति, शक्ति को आत्मदमने, आत्मदमने से मिलाइए। भयम को लोकापवाद, लोकापवादात। नम्रता को गुरु से, गुरो। प्रीति को पर गुणे, पर गुणे दूसरों के गुण में। व्यसनम रुचि, रुचि को विद्यायाम, विद्या में रुचि। वांछा को सज्जन संग में, सज्जनों की संगति में। वांछा को सज्जन संग में, सज्जनों की संगति में। अगले प्रश्न पर आइए बच्चों। पांचवा प्रश्न है बच्चों धातु परिचयताम, धातु को पहचानिए। उदाहरण में एक धातु दी गई है बच्चों प्रारभ्यते, ये शब्द दिया है प्रारभ्यते, इसमें आपको धातु पहचाननी है। तो बच्चों प्रारभ्यते में प्र उपसर्ग लगा है, उसके बाद आ है और उसके बाद रभ धातु का प्रयोग है। उदाहरण सॉल्व करके दिया है हल करके। अगला है इसमें इच्छति, इच्छति में बच्चों इश धातु है। दूसरी है सयात, सयात में अस धातु का प्रयोग है। सयात विधिलिंग लकार है अस धातु का। तीसरी है ज्ञायते, ज्ञायते में ज्ञा धातु का प्रयोग है। चौथी है परित्यज्यन्ति, परित्यज्यति, परित्यज्यति में परि उपसर्ग है बच्चों और उसके बाद त्यज आपकी धातु है। छठा प्रश्न है बच्चों शुद्धम विकल्पम चीयताम, शुद्ध विकल्प चुनिए। इसमें उदाहरण देखिए अधमस्य लोकापवादात लज्जा न अस्ति। तो इसमें जो उचित शब्द है वह है लोकापवादात। बच्चों 3 शब्द दिए हैं, 3 में से जो सही शब्द है शुद्ध है वो आपको उस खाली स्थान में भरना है। इसमें पहला देखिए डैश नरेभ्य नमः, ते तेभ्य तान, ये 3 शब्द दिए हैं, इसमें शुद्ध शब्द है तेभ्य। दूसरा देखिए विद्या राजसु डैश, तो सही शब्द है इसमें पूजिता। तीसरा है
किम पापात्मा डैश त्रस्यति। इसमें शुद्ध शब्द है बच्चों पापात। चौथा है डैश भर्तु हितम वांछति स भार्या। इसमें उचित शब्द है बच्चों या, क्योंकि यह स्त्रीलिंग के लिए आया है इसलिए या आ की मात्रा के साथ लगा है। पांचवा है डैश नमः। तो उचित शब्द है बच्चों देशभक्तेभ्यः, देशभक्तेभ्यः नमः। इसके बाद सातवां प्रश्न है बच्चों मंजूषातः पर्यायवाचिनः चित्वा रिक्त स्थान लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। तो इसमें मंजूषा दी गई है बच्चों। इसमें महिपालः, पत्नी, अपवादः, धरः, भार्यः, निंदा, नृपः, पृथ्वी ये शब्द दिए गए हैं। जिसमें उदाहरण में देखिए बच्चों भू का पर्यायवाची क्या होता है, आपने पढ़ा है हिंदी में भी, धरा और पृथ्वी। कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी और भार्या। अपयशः का अर्थ होता है अपवादः, निंदा। राजा का पर्यायवाची है नृपः, महिपालः। तो बच्चों यहाँ पर आपका पंचदशा पाठा नीति पथा का जितना अभ्यास कार्य था वह समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले चैप्टर में अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।